लास्ट ओवर थ्रिलर जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के अंदर एक डेड रबर गेम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज तो हम बैठे थे कि नहीं चलो यार आज रेस्ट डे होगा, आज थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो वही हुआ है आज, और आपका 6 बॉल पे 9 रन चाहिए। एक्साइटिंग मैच। अब देखते हैं यहाँ से कौन मैच निकालता है। देखो जिम्बाब्वे श्रीलंका दोनों सुपर 8 में। जिम्बाब्वे की कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि जिम्बाब्वे लग रहा है कि हाँ भाई मतलब सुपर 8 में आ गई वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मतलब सुपर 8 में आ गई वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिकंदर रजा ने बोला कि भाई हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है। जहां तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका के लिए बहुत बड़े झटके लग गए जी। पथिराना बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। साथ में अगर आप बात करोगे वरिंदु हसरंगा नहीं है, तो श्रीलंका के लिए ये बहुत दुखद बात है। लेकिन चलो जो मर्जी हो, जिम्बाब्वे से अब हार दो तो फिर सवाल तो आप पे बहुत उठेंगे, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप अपने घर पे खेल रहे हो, क्राउड आपका फुल है सपोर्ट करने के लिए, पिचेस आपको पता है क्योंकि सालों साल आप श्रीलंका के अंदर खेलते हो। लेकिन आज तीक्ष्णा को आखिरी ओवर दिया गया, बड़ा ट्रिकी मूव है एक्चुअली कि आपने स्पिनर को ओवर दिया है, क्या वो मैच निकलवा पाएगा या नहीं। अगर आप बात करोगे जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे ने क्लिनिकल यहाँ पे बैटिंग करी है 179। कोई भी टीम होती इस पिच पे लड़खड़ा जाती, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हो जाएगा मैच के अंदर कि फाइट छोड़ो वो मैच जीत रहे हैं। और मेरे ख्याल से 6 मार दिया यहाँ पे, भाई जीत गया है। ओ शॉट यार, शॉट यहाँ पे छक्का मार दिया है मुनयोंगा ने, और मुनयोंगा ने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया श्रीलंका को। महीश तीक्ष्णा को लेके आए थे, पूरा तीर निकाल के उनको मार दिया, सेलिब्रेशन करते हैं। और 179 आई गेस श्रीलंका ना बहुत ज्यादा, खैर इसकी बात करेंगे कि श्रीलंका ने कहा गलतियां करी हैं आज और कैसे एक्सपोज हुई आज श्रीलंका की टीम की सुपर 8 के अंदर। इनका चांस क्यों इतना मुश्किल लग रहा है कि आगे जा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि घर पे खेलते हुए अगर आप ऐसा खेल रहे हो तो आई गेस इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। साक्षी मैम 5 बॉल पे 2 रन, वन साइड जीता है कायदे से। अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे, आपने बहुत अच्छे से कहा कि जिम्बाब्वे ने यहाँ एक क्लिनिकल चेस करी। आई एम एक्चुअली प्रीटी सरप्राइज्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे ऐसी चेज मार लेगी, ट्रूथ बी स्पोकन। लेकिन सिकंदर रजा ने क्या ब्यूटीफुल पारी खेली, और उसके साथ साथ बेनेट जो इनकी ओपनर है वो आज शुरुआत से बने रहे। ही डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज प्लेस, एंड उनके साथ कितनी पार्टनरशिप आई। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्टनरशिप जो लगी है वो बेनेट और सिकंदर रजा के बीच में ही लगी है, जिसको हमने देखा टुवर्ड्स द एंड, जिस तरह से उन्होंने पूरा मैच अपने पलड़े में कर लिया। श्रीलंका के लिए यार आई थिंक बॉलिंग हैज बीन अ कंसर्न एंड अ वेरी बिग कंसर्न, और अब दिख ही रहा है बिकॉज वो पहले ही वनिंदु हसरंगा उनके पास थे नहीं, उसके बाद पथिराना भी अब रूल आउट हो गया है। प्लस लास्ट ओवर स्पिनर को देना इज अ वेरी 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 रिस्की कॉल, बट देन अगेन what choices do they have much, and स्पिनर को लास्ट ओवर देने का मतलब है इट्स इनवाइटिंग डेथ इनटू योर इनिंग्स और इनटू योर गेम कंप्लीटली। बिकॉज यार 8 रन चाहिए 6 गेंदों में से, वो तो ऐसे भी नॉर्मली टीम्स बनाई सकती है, एक 6 की जरूरत होती है, बट अगर थोड़ा सा रनों को रुकवाना था तो यू शुड हैव चोजन अ बेटर ऑप्शन देन गोइंग फॉर अ स्पिनर। यार जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गेम हारी है, और यहाँ पे जिम्बाब्वे ने भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एक बार फिर से, क्योंकि अगर आप देखेंगे इन्होंने अपने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। मतलब आप मान के चलिए एक्चुअली आपका जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट के अंदर एक भी मैच नहीं आ रही, क्योंकि जिम्बाब्वे का एक मैच धुला था, जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड। लेकिन अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे खेली है गैंगस्टर्स की तरह इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे कि भाई कुछ कर जाएंगे। ये सुपर 8 तो चले गए, लेकिन इनके ग्रुप में जो 2 बड़ी टीम्स थी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, पहले ऑस्ट्रेलिया को खत्म किया और उसके बाद जाते आते श्रीलंका को भी फटका लगा रही है। सुपर 8 से पहले उनका कॉन्फिडेंस तहस नहस करके रख दिया। सो जिम्बाब्वे लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काउंट आउट मत कीजिएगा। सिकंदर रजा की बात जरूर याद रखिएगा, उसने बोला भी है कि जिम्बाब्वे क्वालिफाई करके हम सिर्फ सुपर 8 आने के लिए नहीं आए थे, हमें अगर यहाँ पे सुपर 8 में मौका मिला है तो हम अच्छी क्रिकेट भी खेलेंगे और अच्छा करेंगे। बाय द वे सिकंदर रजा ने आज जो पारी खेली है ना, जाके देखिए आप, 26 बॉल 45 रन, बड़ी क्विक फायर नॉक थी। और ये मैं बात कर रहा हूं कि जिम्बाब्वे का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस की अगर आप बात करोगे तो ये 2nd नंबर पे आ चुका है, जो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी कि सबसे बड़ा इनके इतिहास में चेजेस जो हैं 2nd नंबर पे आ चुका है 179 का। इससे पहले इन्होंने काम पहले भी कर रखा नमीबिया के सामने, जहां पे 190 प्लस का चेस था जो इन्होंने चेस डाउन करके दिखाया था। लेकिन इस पिच पे इट वॉज नॉट ईजी, लेकिन उन्होंने ये मेक श्योर करके दिखाया है। जिम्बाब्वे सुपर 8 में ऑलरेडी है, अगर वो ये मैच हारते क्या पता वो कंप्लेसेंट भी हो सकते थे। देखो बहुत सारी टीम होती है जो कि थोड़ा आगे आगे ना ऑफर जाती है कि हाँ भाई हम आगे आ गए, ठीक है ये मैच हार भी जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन इनको पता था कि श्रीलंका को हराने का मौका बड़ा अच्छा है, क्योंकि इनके पास ना पथिराना है ना इनके पास वनिंदु हसरंगा है, तो आज इन्हें पे धावा बोल दो। तो इन्होंने धावा बोल दिया, और वो भी ऐसा वैसा धावा नहीं, उन्होंने 1 साइड जीता है। ठीक है लास्ट ओवर के अंदर चला गया, लेकिन 6 बॉल पे 8 रन गया, क्या मतलब है, वो 1 साइड जीत ही गए थे पहले ही। द पॉइंट इज, देखो जिम्बाब्वे अपनी स्टोरी, जिम्बाब्वे तो अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, लेकिन जहां तक बात है श्रीलंका की ना,
भाई साहब श्रीलंका, मैं सच में बता रहा हूँ, इस बॉलिंग के साथ अगर एक मैच भी जीत जाए ना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बॉलिंग आप जाके देख लीजिए, बॉलिंग कुछ भी नहीं है। पथिराना आपका मेन पेसर है जो कि शुरू में भी करता है, डेथ ओवर्स भी करता है, वो है नहीं अवेलेबल। हसरंगा जो कि आपके मिडिल ओवर्स कंट्रोल करता है, वो भी नहीं है। ये दोनों आपके मेन वेपन्स हैं बॉलिंग में, और दोनों मेन वेपन्स ही गए। अब आप हेमंता से या फिर किसी और से जीत पाओगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग नहीं बल्कि श्रीलंका की बैटिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पथुम निशंका पे हेवीली डिपेंडेंट है श्रीलंका की ये टीम। पथुम निशंका रन मार के चला गया 150 के स्ट्राइक रेट से, 62 रन मारे उसने। जैसे ही पथुम निशंका आउट हुआ, आराम से ये स्कोर आज 190 मार सकते थे। अगर 190 होता श्रीलंका मैच जीत जाता। लेकिन निशंका के आउट होने के बाद ये हर बार की कहानी है श्रीलंका की कि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स करता है, सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स। और आज भी इनके साथ वही हुआ कि ये कोलैप्स ही करे, रत्नाई के कर गया। खैर जिम्बाब्वे के लिए साक्षी में बहुत बड़ी बात है कि सुपर 8 से पहले आपने और सुपर 8 में बाय द वे उससे पहले एक भी गेम नहीं हारा। I know they're standing at 7 points, they're going to be topping the table, ये सब मुझे पता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने अभी प्री कहा कि 190 भी होता अगर तो श्रीलंका मैच जीतता नहीं। मैं कहती हूँ जिम्बाब्वे मैच 190 पे भी निकाल लेता। एक तो श्रीलंका की आज बॉलिंग बहुत ही खराब रही है। आई एम लुकिंग एट देयर बॉलिंग, उसमें सबसे बेहतर जिसने अगर किसी ने एक्चुअली बॉलिंग कराई है तो वो है दिलशान मधुशंका, जिन्होंने 3 ओवर्स डाले और 6.7 की इनकी इकोनॉमी रही है। वरना उसके अलावा तो प्रमोद मधुशन, महीश तीक्षणा, दासुन शनाका, दर्शन हेमंता और दुनत वेलालंगे, ये सभी आप देखिए आज एक तरीके से पिटे हैं। सिर्फ एक दुनत वेलालंगे 6.8 और दिलशान मधुशंका 6.7 की इकोनॉमी रेट से गए, वरना महीश तीक्षणा वगैरह तो पूरी तरह पिटे। पर आप यहां पर जिम्बाब्वे की बैटिंग देखिए आप, ब्रायन बेनेट ने बहुत ही मैच्योर इनिंग्स खेल दी आज। दिस मैन स्टूड थ्रू आउट द गेम, 48 पे 63 नॉट आउट। भलाई स्ट्राइक रेट 131 का रहा, लेकिन एक एंकर इनिंग्स जो कहते हैं ना कि अगर सामने से विकेट्स गिरते भी गए, ही मेड श्योर ही वाज स्टैंडिंग आउट देयर एट द क्रीज। एंड उसके साथ आप देखिए लास्ट में सिकंदर रजा ने क्या पारी इनके साथ आज खेल दी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, सिकंदर रजा 19 पे 40 थे प्रियांशु, साक्षी लास्ट में आके थोड़ा भी उनका कह सकते हैं स्ट्राइक रेट थोड़ा कमी हो गया, लेकिन फिर भी 170। साक्षी मैम मैं तो कह रहा हूँ कि जो बीच इनकी ना आज ये जीते क्यों है, इसका रीजन पता क्या है? आई गेस टीम कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सभी का रहा ओवरऑल। ब्रायन बेनेट ने मेक श्योर किया कि हाँ भाई वो टिका रहेगा, वो अपनी विकेट नहीं देगा, वो अकेला खेलता रहेगा, उसका रोल डिफाइंड था। भाई जिम्बाब्वे जैसी टीम में अगर रोल डिफाइंड हो, और बाय द वे सिकंदर रजा इज प्लेयर ऑफ द मैच आई गेस। सिकंदर रजा इज प्लेयर ऑफ द मैच बिकॉज उसने रन स्कोर करे, वो कप्तानी कर रहा था, सारा दबाव उस पे था, कोई किसी और को नहीं पूछ रहा था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एवरीवन वाज सेइंग कि श्रीलंका जीतेगा, घर पे खेल रहा है, लेकिन घर में घुस के मारा है यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम ने। अगर आप इनकी बैटिंग देखोगे ना, देखो आप 48 पे 63 मारे ब्रायन बेनेट ने, 26 पे 34 मारे बीच में इनका जो बीच में बैटर आया। फिर अगर आप देखेंगे जो इनके रायन बर्ल आए, उनके अगर आप देखें 12 पे 23 वो क्विक फायर 191 की स्ट्राइक रेट से खेले गए। 26 पे आपका 45 मार का सिकंदर रजा, 4 छक्के और 2 चौके उन्होंने बीच में तेज खेल दिया, और लास्ट में आके कोई कसर छोड़ी नहीं उन्होंने। मुनियोंगा जी आए और खत्म करके चले गए श्रीलंका की टीम को। लेकिन जिम्बाब्वे की बात यह है अब, क्योंकि देखो सुपर 8 के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे क्या करेगी। वी होप जिम्बाब्वे अच्छा करे, नई टीम है जो कि अच्छा कर रही है। सिकंदर रजा भी जाते जाते कुछ बहुत ज्यादा अचीव करे, अच्छा हो कि आगे जाने की कोशिश करें। सुपर 8 में हालांकि टफ होती चीजें, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इनका कुछ नहीं हुआ ना, जिम्बाब्वे किसी एक टीम को अगर हरा के चलेगी ना, उनका वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो सकता है 100%। देखो इंडिया तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ये पूरी काबिलियत रखते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम हमने देखी है कि हर वर्ल्ड कप में किसी एक टीम से हारती है जो कि उनके नीचे की होती है। और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का मैच शेड्यूल्ड है सुपर 8 के अंदर। इवन वेस्ट इंडीज और इवन जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को भी हरा सकती है, इतना मादा वो रखते हैं जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया है। क्योंकि मैं आपको सच में बताऊं, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों गेम्स में ना ऑस्ट्रेलिया गेम में थी ना श्रीलंका गेम में थी, और लास्ट के 11 ओवर्स के अंदर गुल्लू जी इन लोगों ने 100 या 110 रन कंसीड किए श्रीलंका की टीम ने। सोचिए आप कितनी गंदी बॉलिंग की है। क्या वही तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है भाई। श्रीलंका को लेके हम लोग इतनी सारी बड़ी टीमों का नाम ले लिए कि श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है, वेस्ट इंडीज है, लेकिन भाई जो जिम्बाब्वे क्रिकेट लेके आ रही है, आज आप देखें 4 छक्के मारा है सिकंदर रजा ने। और एक बात बताइए, श्रीलंका की ये वही टीम है, इवन मतलब आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका भी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप ये वही टीम है ऑस्ट्रेलिया जो कि 100 रन पे थी, 82 पे उनके 10 विकेट गिरा दिए, और आज जिम्बाब्वे थी भाई सामने, उसके बाद से तुम्हारी ये हालत और भाई नहीं एक्चुअली पता फिर वो डिफरेंस होता है आपको। देखो उस दिन क्या था कि उस दिन ना आपकी टीम जो थी, और उस दिन मैं आपको सब बताऊं इसलिए जीते थे क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी पथुम निशंका। खैर जहां तक बात है, इस टूर्नामेंट से पहले अगर कोई पूछता कि जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो जाएगा
श्रीलंका आखिरी मैच हार जाएगा और जिम्बाब्वे टेबल टॉप करेगा। तो मेरे को कोई थप्पड़ मार के बोलता है कि क्या बोल रहा है भाई, लेकिन जिम्बाब्वे ने यहाँ पे टेबल टॉप किया है, एक भी गेम नहीं हारा है, 4 मैचेस के अंदर 3 गेम जीते हैं, एक मैच वॉश आउट हो गया। अगर मैच वो होता भी तो शायद जिम्बाब्वे वो गेम जीत जाता 7 पॉइंट्स के साथ, एक्सीलेंट नेट रन रेट। आई गेस आपका अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करोगे, कंप्लीट परफॉर्मेंस दी जिम्बाब्वे के बॉलिंग डिपार्टमेंट में। आज रन्स बन सकते थे ऊपर, लेकिन जिम्बाब्वे ने पुल बैक किया, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को रोका। जहां तक बात है श्रीलंका की आपका बॉलिंग की, उनको डोमिनेट किया, एक स्ट्रैटेजी लेके आए थे चेज में। देखो जब आप चेस करने आते हो ना 180 179, तब आपको प्लानिंग करके आना पड़ता है कि हाँ भाई आप श्रीलंका के सामने खेल रहे हो। भाई श्रीलंका कोई छोटी टीम थोड़ी है, श्रीलंका कोई छोटी टीम नहीं है भाई, वो अच्छा अपने कंडीशंस पे खेल रहे हैं, उनको उन कंडीशन का बेहतर पता है। लेकिन बेहतर पता होते हुए भी श्रीलंका कुछ उखाड़ नहीं पाया। सीधी सीधी बात बोलूंगा, दे वर मिसिंग पथिराना एंड वनिंदु हसरंगा। 100%। शायद वो दोनों होते तो कुछ अलग रिजल्ट होता, लेकिन क्रिकेट के अंदर ये बहाने ज्यादा दिन चलते नहीं है। अल्टीमेटली आप सुपर 8 के अंदर हो, लेकिन सुपर 8 के अंदर मुझे श्रीलंका का इस हार के बाद साक्षी मैम कुछ ज्यादा खास चांस लग नहीं रहा है इस बॉलिंग को देखते हुए कि ये बॉलिंग इनको निकाल पाएगी आगे। या आई अग्री, हम कह रहे थे कि श्रीलंका स्टैंड पोटेंट चांस कि वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, लेकिन जो हमने आज भी इनकी बॉलिंग देखी है और आज इनकी बैटिंग भी जो देखी है यार, आई थिंक श्रीलंका ने हर तरीके से आज डिसअपॉइंट किया। मैं तो अभी लास्ट में जब ऑफिस आई थे वो सिटिंग एंड वॉचिंग द चेज ऑल्सो, जिम्बाब्वे की चेज ने मुझे हैरान कर दिया। सिकंदर रजा क्या प्यारा टच में लगा है आज, मतलब उसने छक्के रख के प्यार से मारे हैं और गेम ही फिनिश कर दिया पूरा। मतलब आई नो कि श्रीलंका के पास उनके 2 प्राइम टाइम बॉलर्स इन द पेस एंड स्पिन डिपार्टमेंट इस समय मिसिंग है, एंड जब आपके पास ज्यादा बॉलिंग डेप्थ या बॉलिंग क्वालिटी नहीं होती है ना, तो जब आपके 2 प्राइम टाइम बॉलर्स निकल जाएं तो वो आपको बहुत बुरी तरह पिंच करता है। और इस केस में आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड फॉर श्रीलंका, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड श्रीलंका जिस ग्रुप में है ना, मैं अभी देख ही रही थी वापस से, उस ग्रुप के अंदर इट इज बीइंग कॉल्ड द ग्रुप ऑफ डेथ, एंड उस ग्रुप के अंदर अगर मैं कहूँ श्रीलंका का सर्वाइव करने के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे कि वहां से निकल जाए। बिकॉज आप ये देखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आज मैं कहूंगी कि जिस तरीके की श्रीलंका की बॉलिंग रही है, हम इनके स्पिन की बात करते थे, इस समय तो श्रीलंका के पास ना स्पिनिंग डिपार्टमेंट है ना पेसर्स हैं। साक्षी हम बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात बोली आपने, है ही नहीं बची नहीं यार। ग्रुप 2 को लेकर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि ग्रुप ऑफ डेथ है ये, क्योंकि हम लोग कल भी ये बात कर रहे थे कि इनके ग्रुप में एक्चुअली कोई भी टीम किसी को भी कभी भी हरा सकती है। इंग्लैंड की टीम प्रॉपर कैपेबिलिटी रखती है किसी को भी वन साइड हरा दे, न्यूजीलैंड की टीम पूरी कैपेबिलिटी रखती है किसी को ये तीनों मैच जीत जाए, और इवन मैं बोलूंगा पाकिस्तान की टीम भी इन कंडीशंस में खेलते हैं मुझे श्रीलंका से ज्यादा डेडली लग रही है। पाकिस्तान जैसा खेली है ना, ऐसा लग रहा है वो उनका घर है, उनका घर में ज्यादा लग रहा है। और श्रीलंका के ना मैचेस भी बने हुए उज्जवल जी, श्रीलंका के मैचेस दोपहर वाले में बने थे कि श्रीलंका के मैचेस कब कब किस किस से खेलना है इनको। अगर आप सुपर 8 का स्केड्यूल में देखेंगे श्रीलंका के गेम्स, श्रीलंका के गेम्स भी कोई आसान नहीं रहने वाले हैं। श्रीलंका को पहले खेलना है आपका इंग्लैंड से, ठीक है। अब पहला गेम, और इवन अगर आप बात करोगे ना पहले के लिए में गेम है, यहाँ पे आपका उतनी स्पिन नहीं मिल रही है जितना कोलंबो के अंदर मिल रही है। यहाँ पे होगा ट्रैक ऐसा जहाँ पे बैटिंग की जा सकती है, और यहाँ पे फिल सॉल्ट है, बटलर से चल गया भाई, उनका मिडिल ऑर्डर तो क्लिक कर ही रहा है 100%। ऊपर वाले अगर चल गए, ऊपर वाले कर गए, इनका सब कुछ कर देंगे फिर वो उस दिन। फिर और अच्छा इंग्लैंड, चलो इंग्लैंड से आप जीत भी गए, अगला गेम किससे? आप न्यूजीलैंड। इस ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फॉर मी न्यूजीलैंड, वो मी क्या सबके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है उस ग्रुप में। न्यूजीलैंड की टीम से न्यूजीलैंड स्पिन अच्छा खेलती है, आपके जो ये हेमंता है, जो आपके तीक्ष्णा है, इनको ये बहुत ठीक करके वापस भेजेंगे। जहां तक बात है लास्ट गेम की, लास्ट गेम भी आपकी फाइट अच्छी होगी क्योंकि श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का गेम है वो। पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा है इस ग्रुप में, अच्छा खेल के इंडिया वाले गेम को अगर हटा दो तो वो बाकी सारे गेम जीते हैं। एटलीस्ट वो किसी अपने से कम टीम से हारे नहीं, आप अपने से कम टीम से हारे हो। अब मैं उनको आपसे कम नहीं बोलूंगा क्योंकि आप वो दोनों गेम जीत के आए, उनके लिए डिसरिस्पेक्ट हो गई है।